हेलो, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। मैं उन चीज़ों के बारे में आज आपसे शेयर करेंगे जो चीज़ पिछले 10 दिनों से मैंने फेस किया, सिचुएशन को क्या क्या रहा, मेरा विपासना कैसे सफ़र कैसा रहा, ये चीज़ हम आज आपको समझाने के पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हमको पता है कि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, मानव कल्याण के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्किप कीजिएगा तो ज़रा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो विपश्यना एक साधना है जो कि भारत के हर एक क्षेत्र में इसका ब्रांच है, हर एक जगह इसका ब्रांच है, हर एक जगह इसको सिखाया जाता है। और इसका जो तकनीक है बहुत ही कारागार साबित हुआ है लोगों के ऊपर। और हम जहाँ गए थे धम्म वैशाली गए थे, और वहाँ पे मैंने 10 दिन बिताया। 10 दिन ऐसा समझिए, बिना फ़ोन का, बिना कोई कनेक्टिविटी का, दुनिया से एकदम कनेक्शन टूट जाए। आजकल के जनरेशन को अगर बिना फ़ोन का 2 घंटे के लिए बोल दिया जाए तो मुश्किल होगा उसको, मतलब मैनेज करना उस सिचुएशन को। लेकिन हम लोग पूरा 10 दिन तक बिना फ़ोन, बिना कोई कनेक्टिविटी, रूम के अंदर रहना, शील पालन करना, समाधि में रहना, मतलब आसान नहीं होता उस तपोभूमि में तप करना। और आपको सबसे पहले बताते हैं कि विपश्यना साधना जो ये है ना, कई सालों से चल रही है। और ये साधना बहुत पुरातन है, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व से ही ये चलता था। बीच में कुछ समस्याएं, कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि भारत से विलुप्त हो गया, लेकिन बाद में फिर से इसको शुरू किया गया भारत में सत्यनारायण गोयनके जी के द्वारा। और ये जो है ना, बर्मा से आए हुए थे, बर्मी थे, और बर्मी इंडिया से ही ये विद्या को लिए थे। सबसे पहले कुछ लोग इसको सांप्रदायिकता से देखते हैं, संप्रदाय की तरह देखते हैं, बोलते रहे बौद्ध धर्म है, वहाँ मत जाओ, बौद्ध बन जाओगे, ये हो जाएगा, भिक्षुक बन जाएगा। तो भाई आप में या तो ज्ञान की कमी है, या तो आपके ऊपर जो वो आडंबर, कर्मकांड का जो आडंबर है वो पूरा परत जम चुका है मोटी तरह से। पहले इसको समझिए कि विपश्यना है क्या। विपश्यना के बारे में आज हम फुल डिटेल देंगे, क्योंकि मैंने दूसरा शिविर ज्वाइन किया। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया था। उसमें मैंने अप्रैल में कोर्स कंप्लीट किया था पूर्ण रूप से 10 दिन, और इस बार 2026 में मैंने कंप्लीट किया। तो हम आपसे शेयर करेंगे कि वो सफ़र कैसा रहा, क्या क्या वहाँ सुविधाएँ मिलती है। तो हम सबसे पहले बताएं, जब आप वहाँ जाइएगा, सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ जाना है। और वहाँ जब जाइएगा तो फर्स्ट दिन आपको आपका जो भी डिवाइस है, आपका सब कुछ वहाँ पे ले लिया जाएगा। पर्सनली आपको रूम दिया जाएगा, आप रूम में रहिए, और उसी 4 दीवारी के अंदर आपको रहना है, शील पालन करना है, सब कुछ पालन करना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मौन, आर्य मौन का पालन करना है, ठीक है। आर्य का अगर हम अर्थ निकालें तो आपको समझ में आता है, आर्य लंबे चौड़े कद वाले, ये बड़े बड़े नाक, गोरे चिट्टे, ये समझ में आपका भ्रांति आपके मन में होगा। गहन से अगर इतिहास की अगर जानकारी आप लेंगे तो आर्य शब्द प्रयोग किया जाता है उन लोगों के प्रति जो संत हुए, जो अनंत हुए, उनके प्रति आर्य का ये वर्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम लोग कुछ और वर्ड में इसको जानते हैं। तो आर्य मौन का पालन करना पड़ेगा आपको। 9 दिन किसी भी काम के लिए किसी से कोई बात करने की कोई ज़रूरत है तो वहाँ पे जो काम धम्मा में जो सेवक रहते हैं आप उनसे बात करते हैं, इस विद्यार्थी से बिल्कुल नहीं। और ये जो कोर्स होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। गर्ल के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। एक शर्त है कि गर्ल जिस क्षेत्र में अपने पाँव रखेगी उस क्षेत्र में बॉयज़ का पाँव नहीं होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्शन वहाँ पे है। ये समस्या होती है, लेकिन ये समस्या नहीं कर सकते। कुछ सीखना है तो थोड़ा सा आपको अपना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। आर्य मौन प्लस 9 दिन किसी से आपको बात नहीं करना, भाई साहब गला बैठ जाता है। क्योंकि कल जब हम लोग बात किए थे ना, तो ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहे थे, हाथ धीरे धीरे बोलते थे। बगल वाले साधक बड़ा आश्चर्यचकित से हमको देखते थे, ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि कुछ लोग जो है साधक वहाँ पे लगभग 6 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे ज्वाइन किए हैं। तो मेरा दूसरी बार था, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, मैक्सिमम एक्सपीरियंस हुआ, जो ज़रूरत होता है उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ। और अगर आप एक बार भी गए ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये चीज़। बहुत अच्छा चीज़ है, यानी ऐसा कहे कि इसका अगर एक बार आपने चख लिया ज़िंदगी में विपश्यना के बारे में, तो बार बार मन करेगा कि वहीं पे जाए। देखिए, सबसे पहले हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसके बारे में और अच्छे से बताएं ताकि आपको समझ में। सबसे पहले देखिए, अगर आप संप्रदाय की बात करते हैं, अगर आप संप्रदाय से किसी को रिलेट करते हैं, एक चीज़ पहले बात सोचिए, आजकल के जो हमारे धर्म और संप्रदाय को क्या किया है, दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया गया, लेकिन दोनों अलग है। पहले ऐसा नहीं होते थे। धर्म का मतलब होता है सार्वजनिक, जो सबके लिए होता है उसको धर्म कहा जाता है। और संप्रदाय आप हिंदू, मुस्लिम या सिख, जैन धर्म, अलग अलग धर्म के कर सकते हैं, उसको संप्रदाय कहेंगे। और संप्रदाय को ही लोग धर्म मानते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बताते हैं, मानव धर्म जो होता है ना, वो संप्रदाय नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है। तो वो सार्वजनिक धर्म हम लोग सीख रहे थे। अब आप ही बताइए वहाँ पे क्या सीखते हैं हम लोग। सांस को देखना है, सांस का आवागमन को देखना है, यानी मन को कंट्रोल करना है, मन को तीक्ष्ण बनाना है,
और उसके बाद सांस का जब देखना हो गया 3 दिन, तब संवेदना को देखना, आपकी बॉडी में क्या क्या सेंसेशन हर। अब आप सोचिए कि राग को निकालना, द्वेष को निकालना कौन सा धर्म है। सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य किसी भी इंसान के लिए ये होता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जो इंसान राग और द्वेष से मुक्त हो गए वो अनंत हो गए, वो ऐसा समझिए कि उनका कल्याण हो गया, उनका जीवन, मानव जीवन कल्याण हो गया। ये चीज़ करने के लिए सब न जाने कितने मेहनत करते हैं, लेकिन प्रवचन से नहीं होने वाला। प्रवचन सुन करके ये नहीं कर सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पे जब आप विपश्यना कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि गुस्सा क्यों आता है, करुणा क्यों नहीं आता है। करुणा जाग जाएगा आपके अंदर, दया की भावना आ जाएगा। आपको राग द्वेष नाम से मतलब बोले तो ये होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं तो आप मुक्त हुए। मुक्त हुए मतलब सब कुछ चीज़ से मुक्त हो गए। आप उस क्षेत्र में पहुंच गए जहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिनिमम परसेंटेज लोग हैं। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझें, और बुद्धि के लिए बुद्धि स्तर पे नहीं, आप जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं फिजिकली फील कीजिए, फिजिकली कहे तो शारीरिक रूप से इस चीज़ को समझिए। और एक बार मौका मिले जीवन में तो ज़रूर जाइए, बहुत कुछ मिलने वाला है। उस धर्म को, उस धर्म के ज्ञान को सीखना हर मनुष्य की इच्छा होनी चाहिए। पूरा दुनिया के लोग सीख रहे हैं और आप कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सब बात को समझिए और ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर जाइए। वक्त होता है हर वक्त। कुछ लोग बुद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा मिथ है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर आडंबर पसार के रखे हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध मतलब बुद्ध का मतलब तो समझिए, बुद्ध का मतलब क्या होता है। कभी आप सुने गौतम बुद्ध धर्म? आखिरकार गौतम बुद्ध ही नाम था ना, बौद्ध धर्म का संस्थापक बोला जाता है गौतम बुद्ध को। तो अपना नाम वो बोले क्या, गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि? नहीं, वहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि यानी आप बुद्ध हो रहे हैं। बुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर लिया, जो राग द्वेष से मुक्त हो गए, वो बुद्ध हो गए, वो अनंत हो गए। ये चीज़ वहाँ सिखाया जाता है। अगर आप हैं, अगर आपके अंदर कोई राग है, दोष है, अगर आपके अंदर कोई अवगुण है, तो आप इंसान का वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मोक्ष के उस द्वार पे नहीं है, आप बहुत पीछे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये, हम लोग बौद्धिक स्तर पे बुद्धि विलास के लिए जानते हैं कि राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, गुस्सा मत करो, कि करुणा रखो, हमेशा करुणामयी रहना चाहिए। लेकिन मानते कौन हो? जब गुस्सा आता तो कुछ नहीं सोचता है, बोलते गुस्सा है तो 1 गिलास पानी पी लो। लेकिन हो सकता है आप अगर गुस्सा आया तो आप पानी पिए तो गुस्सा कम हो जाएगा क्या? सोचिए, आपको अगर गुस्सा आया ना तो फुल्ली 100% आप उसका जिम्मेवार है। वो चीज़ विपश्यना में सिखाया जाता है कि आपको राग करना चाहिए, द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ सिखाता है। लेकिन हम लोग यहाँ जब प्रवचन सुनने आप जाते हैं, वहाँ पे सिखाता है, बौद्धिक स्तर पे बुद्धि के लिए सिखाता है, लेकिन फॉलो तो नहीं करते ना, मानते कोई नहीं है। वहाँ पे मान्य है, शारीरिक रूप से मानना है, शारीरिक रूप से संवेदना के माध्यम से आप समझेंगे सब कुछ, वो चीज़ वहाँ पर सिखाया जाता है। तो आप ही डिसाइड कीजिए ना कौन सा धर्म है वो। लेकिन अगर सही चीज़ अगर वो मायने में एक बार आप जाइएगा ना, तो आप बता दे रहे हैं कि आपको बार बार मन करेगा, बहुत सुख शांति। जितने सारे दुखियारे लोग वहाँ पे जब जाते हैं ना, तो वो खुशी खुशी वापस आते हैं। और मेरे बीच में हम आपको बता दें, मैक्सिमम लोग जो थे ना, वो सब प्रोफेसर टाइप के लोग ही थे, सब बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे। एक कौन बनेगा करोड़पति में वो भी आए थे, जो 5 करोड़ जीते थे, वो भी आए थे। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग तक उस चीज़ को करते हैं। और आप किस खेत का मूली हैं? आपको लगता है वहाँ जाएंगे तो मेरा धर्म परिवर्तन होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। हम वहाँ गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिले विपश्यना कीजिए, क्यों इस जीवन में अगर आपने विपश्यना नहीं किया तो आपने धर्म समझेगा, मतलब समझे ही नहीं। आपका जो धर्म है, मानव धर्म है, किसी भी जीव को मतलब नुकसान नहीं पहुँचाना, वो चीज़ वहाँ पे सिखाया जाता है। कोई भी जीव आपकी वजह से कुछ ना हो। और आप क्या करें, कर्म कांडों में फंसे हैं। कौन सा कर्म कांड भाई? कौन सा संप्रदाय है जो जीव हत्या पर बैन करता है? बताइए आप, सब में तो वही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं। 1-2 है जैन वगैरह है, तो वो अलग चीज़ है। श्वेतांबर पीतांबर की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम जो मेजर ग्रुप है रिलीजन का, उसके का बारे में हम बात कर रहे हैं। आप उसमें देख लीजिए, उसमें आप अपने स्तर से देखिए, तब समझ में आएगा आपको। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बौद्धिक स्तर से। आप जो समझते हैं, एक उदाहरण से समझिए। जैसे हम कहीं गए, या फिर आप कहीं गए प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन में गुरुजी बोले कि राग मत करो, द्वेष मत करो, गुस्सा मत करो। बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, एकदम लगता है वो गदगद हो गया मन। हम जब बाहर निकलते हैं, पता चला आपका जूता गायब हो गया। बताइए अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे? माई बाप क्या हो गया? तो क्या सीखे आप अंदर में? बुद्धि विलास रह गया ना। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग विपश्यना में यही सीखते हैं। और हो सकता है 10 चीज़ में अगर एक चीज़ भी अगर फॉलो किए तो लाइफ आपका सबसे बेहतर हो जाएगा। करुणा सबसे अच्छी चीज़ है, करुणा भाई। जैसे कोई खांसता है, कोई छींकता है, तो आपको लगता है बुरा लगता है, गुस्सा लगता है। लेकिन अगर वो कोई विपस्सी साधक होगा ना, तो वो 2 नज़रिए से देखेगा, सोचेगा, करुणा, उसके अंदर करुणा जागेगा। हो सकता है बेचारा बीमारी होगा, कुछ रोग ग्रसित होगा, इसलिए खांसा। करुणा के साथ उसको फीलिंग आता है। और जो विपस्सी साधक नहीं होगा, वो कैसा सोचेगा? वो सोचेगा मेरा भंग तोड़ दिया, मेरा ध्यान। तो ये होता है विपश्यना में। तो आप
कभी भी ये मत सोचिए कि कोई सांप्रदायिकता से आपको कनेक्ट करने का प्रयास करें। मैंने फ़ील किया वो चीज़ें शेयर की हैं। अगर कोई आपके आस-पास में गए होंगे तो आप भी वही चीज़ पूछ लीजिए जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो कभी दिमाग में मत रखिएगा कि विपश्यना कोई धार्मिक चीज़ है, कोई वहाँ पे बौद्ध भिक्षुक आपको बना देंगे। हम तो भाई 2-2 बार गए, दोनों बार आए वहाँ से, हम तो भिक्षुक नहीं बन पाए। गृहस्थ सबसे ज़्यादा विपश्यना करते हैं और सबसे सुखी और संपन्न रहते हैं, खुशी रहते, सबसे चीज़ें आज का जीवन में हैप्पीनेस। लेकिन तप पाइएगा ना, उस तपोभूमि में तपना आसान नहीं है। 10 दिन बिना कनेक्टिविटी के, बिना कुछ मतलब एक कमरे में बंद रहना है, 12-12 घंटा मेडिटेशन करना है, टाइम टू टाइम है, कंटिन्यू नहीं है, लेकिन 12 घंटा पर डे हम लोग वहाँ पे एक ही समाधि पे बैठते थे। वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए अपने अनुभव स्तर पे। अब क्या बताएं, आप अपने जब अनुभव कीजिएगा तब आपको लगेगा कि जीवन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली जो एजेड हैं 40, जिसके अंदर बहुत काफ़ी दुख रहता है, डिप्रेशन रहता है, वैसे व्यक्ति को वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। फ्री सेवा है वहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा आपको नहीं, टाइम टू टाइम खाना मिलेगा। खाना भी एक मतलब ऐसा समझिए कि बेहतर खाना आपको अपने घर से बेहतर मिलेगा। सात्विक भोजन है और जो भोजन मिलेगा आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, नमक ज़्यादा ना तेल ज़्यादा, सब कुछ परफेक्ट मिलता है वहाँ पे। और वहाँ पे दान देने है। अगर देखिए, सबसे बड़ा धर्म दान होता है। अगर आपको इच्छा है कि आपके दान से किसी का कल्याण हो, क्योंकि इसकी जो शाखा है वो भारत में ही नहीं पूरा विश्व में चलता है, हर एक जगह इसका शाखा है। तो अगर आपके दान से किसी का कल्याण हो तो कुछ ना कुछ दान करें। कोई बॉन्डेड नहीं है कि इतना ही दान करना है, कुछ जो इच्छा है। जैसे मेरा इच्छा था 1000 हम कर दिए, 2000 कर दिए, जो इच्छा हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ वहाँ होता है। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और अगर आपको इच्छा है तो आप विपश्यना जाइए, उसका वेबसाइट है, ओपन कीजिए और समय निकाल करके कभी जाइए तो आपको समझ में आएगा ओरिजिनल धर्म क्या है। और धार्मिक विद्या वहाँ मिलता है जो मानव धर्म है, मानव कल्याणकारी धर्म है। एक उदाहरण से समझिए, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना, तो विष्णु भगवान की जब पूजा होती है, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बाद में इसको कभी हम बताएंगे कि श्रद्धा जो होता है, मन में जो श्रद्धा होता है ना, वो चीज़ कैसे पालन करें। आप हिंदू ही रहिए, हम नहीं बोलते हैं कि आप भगवान की पूजा मत कीजिए, बजरंगबली की पूजा मत कीजिए, लेकिन उनके गुणों को लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो गुण आपके अंदर आना चाहिए ना। आप पूजा कर रहे हैं बस श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधा वर्णो रघुवर विमल, जैसा पढ़ने से नहीं होगा, उसके जैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम बोले कि उनके गुणों को अपने अंदर होना चाहिए, तब जा करके आपका जो ये मानव जीवन है ना वो सफल होगा। आशा करेंगे। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब चाहेंगे कि फिर से हम नेक्स्ट बार जब कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर चीज़ आपको मतलब बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना देर इस वीडियो में रुकने के लिए। आशा करेंगे वीडियो लाभदायक होगा और ज़्यादा बेहतर है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए और इस भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा शेयर आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कमेंट वगैरह भी किया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि मेरा वीडियो जो देखे हैं उनके अंदर थोड़ा सा वो भावनात्मक फीलिंग जागी है। धन्यवाद।